नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ मेजर बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत के जो डोमेस्टिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं जैसे कि माइक्रोमैक्स, जैसे कि कार्बन, लावा, ये सभी कंपनीज जो हैं एक बड़ा कमबैक प्लान कर रही हैं और इन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये अब इंडिया की मार्केट में सस्ते और अफोर्डेबल 5G फोन्स को लेकर आने वाली हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है कल शाम को ही सामने आई है। इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स माइक्रोमैक्स, कार्बन एंड लावा प्लान अ मेजर कमबैक। और इसमें वैसे तो कई सारे कारण इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक बड़ा कारण बेसिकली ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली जो सस्ते चाइनीज फोन्स थे उनके ऊपर शिकंजा बहुत ज्यादा कसा गया है। तो जानेंगे पूरी स्टोरी क्या है और कौन से फोन्स ये जो कंपनीज हैं प्लान कर रही है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि केवल 5 दिन बाकी हैं और आपका अगला अग्निपथ का जो बैच है वो अनाउंस हो चुका है और ये 3 जुलाई को शुरू होने वाला है। इस अग्निपथ बैच में मैं आपके लिए कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करने वाला हूं फ्रॉम द 3rd of जुलाई एंड इवेंचुअली हम लोग अगस्त के महीने में साइंस एंड टेक की भी क्लासेस हैं जो कि इसी अग्निपथ बैच में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए। इसमें आपको सभी के सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी बाकी टीचर्स के द्वारा और मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। टोटल जो इसका दाम है दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। अगर आप ओपन मार्केट से कंपेयर करते हैं तो वहां पर आपको इन सभी सर्विसेज के लिए लगभग 2.25 लाख रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग आपको इसको बहुत ही अफोर्डेबल दाम में अवेलेबल करवा रहे हैं। दैट इज ओनली 7,999 एंड प्लीज मेक श्योर टू यूज द कूपन कोड अनि UPSC जब आप इस बैच में जाकर के एनरोलमेंट ले रहे हैं। इसके अलावा ये बैच हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, उसको भी जाकर के देख सकते हैं। और हमने आपके लिए एक कॉम्बो भी तैयार किया है अग्निपथ बैच और ज्योग्राफी ऑप्शनल का, चाहे तो उसको भी जाकर के परचेज कर सकते हैं मात्र 15,000 रुपए में। जो आपका कॉम्बो वाला बैच है इसमें भी आपको एनरोल करते समय अनि UPSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, सो मेजर जो इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड्स हैं जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, ये एक मेजर कमबैक को प्लान कर रहे हैं इन दी स्मार्टफोन सेगमेंट बिकॉज जो इस क्षेत्र में काम करने वाले चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड्स थे जो कि 8,000 रुपए से कम के दाम में मोबाइल फोन्स को अभी तक बेच रहे थे, वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट प्रेशर के तहत आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस सब 8,000 रुपीज वाली सेगमेंट को मोटा मोटा वेकेट कर दिया है। ये गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली नहीं किया गया है, ऐसा कोई प्रतिबंध गवर्नमेंट के द्वारा चाइनीज मोबाइल फोन्स के ऊपर नहीं लगाया गया है, लेकिन पिछले 1 साल से हो रहे जो इवेंट्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से चाइनीज मोबाइल फोन मेकर्स के ऊपर अपना शिकंजा कस रही है। पिछले साल आप लोग देख पाएंगे, सबसे पहले तो ये वाली खबर जुलाई में आई थी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के द्वारा वीवो के ऊपर एक छापा मारा गया था। ये जुलाई महीने की बात है। उसके बाद अगेन देख पाएंगे जुलाई महीने के ही अंदर अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है इसने कस्टम ड्यूटी इवेजन का एक केस अनअर्थ किया था इन अनदर चाइनीज कंपनी कॉल्ड एज ओप्पो, जिसमें कि ऑलमोस्ट 4400 करोड़ रुपए का ये केस सामने पेश किया गया था। इतना ही नहीं बल्कि चाइना की सबसे आई थिंक बहुत शुरू से काम करने वाली जो कंपनी इंडिया में शाओमी, उसके ऊपर तो सबसे बड़ा केस ओपन किया गया था। ये वाला जो पूरा का पूरा मामला है पिछले साल अप्रैल या मई का मामला है जब ED के द्वारा रेड करी गई थी शाओमी के ऑफिसेस को, और इस साल इसी महीने जून 10, 2023 को ED के द्वारा एक शो कॉज नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर आप लोग अपना जो भी आपने यहां पर ये पूरा फाइनेंसेस के साथ हेर फेर करी है, अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये जो 5500 करोड़ के आसपास का पूरा मामला है आपको 11,000 करोड़ रुपए यहां पे करने पड़ सकते हैं। तो एक तो ये पूरा सिलसिला जो कि चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी के खिलाफ चला, एंड दूसरा क्या हुआ, इसी महीने की बात है जून 13, 2023 को गवर्नमेंट ने एक तरीके से चाइनीज हैंडसेट कंपनीज को कहा कि अगर आपको इंडिया में फंक्शन करना है तो इंडियन इक्विटी पार्टनर्स के साथ टाई अप करना जरूरी है।
गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश दिए टू अपॉइंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। ये कहा कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है उसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाइए, डाउन टू दी कंपोनेंट लेवल, जॉइंट वेंचर्स करिए इंडियन बिजनेसेस के साथ, इंडिया से एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करिए, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स रखिए, तभी जाकर के आपको हम लोग फंक्शन करने देंगे। बल्कि कंपनीज को यह भी निर्देश दिए गए कि अगर आपको हायर लेवल पे लोगों को अप्लाई करना है, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, तो उसमें भी इंडियन एग्जीक्यूटिव्स को ही आपको अपॉइंट करना होगा, तभी जाकर के आप ये सब चीजें भारत में कर पाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली चाइनीज कंपनीज आई थिंक इस चीज को लेकर जो है ऑन बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो शायद काफी प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फेस कर रही हैं। इस पूरी की पूरी चीज का परिणाम क्या होता है कि जब वो मार्केट में वॉइड बन जाता है तो जो कस्टमर है वो जाकर के रीफर्बिश्ड फोन खरीदता है। रीफर्बिश्ड फोन बेसिकली एक तरीके से सेकंड हैंड फोन होता है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाता है। वहां पे नीचे लिखा रहता है कि ये रीफर्बिश्ड फोन है, जिसको कि कंपनीज खरीद करके उसी में कुछ कुछ चीजें ठीक करके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करके दोबारा से कस्टमर को बेच देते हैं। ये बहुत पॉपुलरली चलता आ रहा है। ये प्लेटफॉर्म है कैशिफाई के नाम से। यहां पर आपको रीफर्बिश्ड फोन्स बड़ी आराम से देखने को मिल जाती हैं। नाउ इसी चीज का एडवांटेज लेते हुए जो भारत की कंपनीज है, कार्बन, माइक्रोमैक्स और लावा, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग सस्ते और अफोर्डेबल 5G फोन्स को लेकर आने वाले हैं। कार्बन ने कहा है कि हमारा जो फोन होने वाला है वो 5,000 का होगा। ये 5G फोन नहीं, ये 4G फोन होगा। ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं वो भी बताया जाएगा। माइक्रोमैक्स ने कहा है कि हम लोग 6,000 तक का फोन लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन शायद टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ बंडल अप करके इसको 5,000 में भी अवेलेबल करवाया जा सकता है। लावा ने कहा है कि हम लोग 10,000 से कम में 5G स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने का कोशिश कर रहे हैं। कार्बन के जो एमडी हैं प्रदीप जैन, इन्होंने कहा देयर इज नो बेटर टाइम टू रीलॉन्च द कार्बन स्मार्टफोन्स अग्रेसिवली इन इंडिया। और इनका ये कहना है कि हम लोग 4G फोन्स को इसलिए लेकर आ रहे हैं बिकॉज अभी भी 3 साल तक मार्केट में 4G रहने वाला है और तब 3 साल में कार्बन विल फोकस मोर ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। इसके अलावा जो लावा के जो यहाँ पर बिजनेस हेड है सुनील रैना, इनका कहना है वी हैव अप्ड आवर गेम विद प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड आफ्टर सेल सर्विस। और इन्होंने बताया कि पिछले साल हमारी जो सेल थी वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बढ़ी ओवर द प्रीवियस ईयर एंड दिस ईयर इट इज ऑलरेडी 3 टाइम्स ग्रोथ ओवर द लास्ट ईयर। यानी कि हमें बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब इनको अच्छा मौका मिला है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इस सेगमेंट में अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने के लिए। बहुत अच्छा माना जा रहा है बिकॉज अगर आप देखें तो 2013-14 की बात है जब इंडिया के जो स्मार्टफोन मेकर्स थे ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर इनके पास रखा हुआ था। उस समय भी सैमसंग नंबर 1 पे था, लेकिन इंडिया के जो स्मार्टफोन्स थे जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इनका जो मार्केट शेयर था ये 35% से ज्यादा था। और दोस्तों आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि ये इस साल की शुरुआत में 1% से भी कम रह चुका है बिकॉज जो करंट स्टेट चल रही है उसमें क्या है कि सैमसंग का सबसे ज्यादा है, उसके बाद शाओमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये सारे के सारे चाइनीज ब्रांड्स हैं। अगर आप सैमसंग को छोड़ दें तो ये सारे के सारे चाइनीज ब्रांड्स हैं जो कि मेजर मार्केट शेयर को ले जा रहे थे। अब लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस केस में जो इंडियन ब्रांड्स ने मार्केट शेयर को गवाया था वो डेफिनेटली फिर से एक बार बढ़ सकता है। देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन पे बहुत चीजें डिपेंड करेगी। आपकी इसको लेकर क्या राय है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, अगर आपने कोर्स में एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल इन दिस कोर्स। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी माध्यम में भी कोर्स अवेलेबल है, जाकर के लॉन्च इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको सेपरेटली CSAT का भी अवेलेबल करवाया जा रहा है, इसमें भी जाकर के आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।